एक आर्मी की तैयारी करनी होती है तो उसको कितना मेहनत करना होता है। किसी भी पद में जाने के लिए उसकी ऊंचाई रखी गई है। नहीं, सबसे बड़ा परम पद है भगवान का। मान लो प्रधानमंत्री पद। अब सब कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ऐसे सब कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है पक्का। क्यों? क्योंकि विषयों में इतनी प्रीति है कि वो छोड़ ही नहीं पाता है। वो कभी ये निश्चय नहीं कर पाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। बाबा जी बनने पर भी दुनिया का प्रपंच ही बटोरना शुरू हो जाता है, प्रपंच त्याग नहीं होता है। ये करना वो करना ये वो, बस इसी में लगाए रहती है माया। सब कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर, क्योंकि वो परम पद है। जिम को पाओ भगत एक मोरी, कोई बिरला। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, हजारों मनुष्यों में किसी एक के अंदर मुमुक्षुता जागृत होती है कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। तो तो अगर महान पद को ऊंचाई पे न रखा जाए और उसमें मेहनत परिश्रम श्रम न रखा जाए तो उसकी महिमा क्या होगी। एक हमारे यहाँ रंगनाथ जी के मेला में एक खेल होता है। एक लगभग 20-25 हाथ लंबा खंभा गाड़ा जाता है और उसके ऊपर लाखों की सामग्री टांगी जाती है और मनुष्य शरीर के ऊपर ही चढ़ करके वहां जाना होता है और दोनों तरफ सीढ़ियों से घी और दही की धार डाली जाती है मनुष्य शरीर के ऊपर। अब आप देखो, बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है। ऊंचाई पर जो लक्ष्य है उसमें लाखों की सामग्री है, उसमें स्वर्ण भी होता है, उसमें मेवा भी होती है, उसमें रुपया भी होता है, बहुत चीजें होती है, लाखों की सामग्री होती है। 1 लाख नहीं, लाखों की सामग्री होती है। अब बड़े बड़े पहलवान हमने देखा है चढ़ते हैं, अब उधर तेल धारा घी धारा दही धारा डाली जाती है। अरे यार, जब देना ही है तो इतना विघ्न क्यों डाल रहे हो। अब मनुष्य शरीर में केवल लंगोट पहने, कोई कपड़ा नहीं। अब जब तेल और घी पड़ेगा तो फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा। वो 10वें बार फिसल के आते हैं चढ़ते चढ़ते, और वो बराबर जैसे जैसे वो चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तेल घी डालते जाते हैं। अब जब उनमें से 10 बार 11 बार गिरे और उठा करके अपना लक्ष्य चूमते, आया आनंद कि नहीं आया आनंद। अगर ऐसे ही किसी को दे दे तो क्या आनंद आया। वो आनंद आया जब इतना श्रम किया, तब उस लक्ष्य को समझ पाए कि हाँ भाई ऐसे। तो भगवत प्राप्ति में बिल्कुल यही क्रिया है। एक माया का बरसात कर देते हैं भगवान। चढ़ो, फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं, चढ़ो, इस ऊर्ध्वगामी हो। भगवान ऊर्ध्व है। ऊर्ध्वमूलम मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। तो ऊर्ध्व की तरफ, विषय अधा है, विषय अधा पतन है, वो ऐसे है और भगवान का ऐसे है। और जब ऐसे चढ़ना शुरू करते हैं तो भगवान भोगों की बारिश कर देते हैं, फिसलन की। कंचन में फिसल जा, कामिनी में फिसल लग जाते हैं भगवत प्राप्ति में। जैसे किसी को अभी भगवत प्राप्ति हो गई, जन्म लेते ही 2-4 वर्ष साधना की, तो आज से नहीं लगा, वो कई जन्मों से वो लगा हुआ है, तब वो जाकर भगवत प्राप्ति होती है। तो इसीलिए दुर्लभ, दुर्लभता में आनंद की सुलभता में। तो भगवान ने माया का घूंघट काट लिया है, सबके बीच में सर्वत्र है, लेकिन माया का आवरण डाल लिया। अब इसीलिए भगवान की तरफ या तो कोई चल ही नहीं पाता, और कोई चलता है तो बड़ी कठिनता रख दी गई। और जो पार कर गया तो जयति जयति जगोच्चर है, सतरति सतरति सा लोकान तारयति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को पावन कर सकता है। तभी जगत बंदनी वो महात्मा हो जाता है। संगस्त दुर्लभ हो, उसका दर्शन, उसका संग, उसका स्पर्श दुर्लभ बताया गया है, जो भगवत प्राप्त महात्मा है। तो भगवत प्राप्ति इसीलिए ऐसे गोल पे रखी गई इतनी कठिनता पे रखी गई है कि अगर आप पार कर लो तो फिर वो प्राप्त हो जाएगी। कठिनता है। अच्छा, कठिनता क्या है? हमारी कमजोरी। हम इंद्रियों के भोगों में फंस गए, हम स्वयं, बस उनका त्याग करना ही कठिनता है।
अगर इंद्रियों के भोगों को त्याग कर दो तो परमात्मा आपके हृदय में है, बिना किसी साधन के स्फुरित होने लगे। हम बहिर्मुख हैं, इंद्रिय भोगों में मस्त हैं, नाना प्रकार की भोग विलासिता माया में उन्मत्त हो रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा गुप्त हृदय में बैठा हुआ है। और आज हम भजन बल से इंद्रिय विलासिता को रोक दें तो वो स्फुरित हो जाए। वो स्फुरित हो रहे हैं, वो हमारे समीप ही, बिल्कुल इतने समीप है कि उनसे समीप कोई है ही नहीं। और सही पूछो तो समीपता भी दर्पण की भांति वर्णन है कि हाँ, दर्पण की भांति वर्णन है कि दर्पण है बीच में तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, दो लग रहे, दर्पण खींच दो तो एक ही बचा। ऐसे ही ये जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, ये शांत हो जाए तो एक ही बचा ब्रह्म, फिर उसका महत्व क्या हो जाए। तो इसलिए भगवान ने माया का आवरण डाल करके बैठे हुए, माया और देखो सुविधा भी दे दी। भगवान के मार्ग बताने वाले शास्त्र, भगवान के मार्ग बताने वाले संत, और क्षमा भी कर दिया। हजारों अपराध हो जाए तो क्षमा, मान लो हजारों बार गिर जाओ तो क्षमा, चलो आगे बढ़ो भगवान के मार्ग को। तो प्राप्त करना कौन, ईमानदारी से सोचो, क्या हमारे हृदय में जलन हो रही है कि भगवान की प्राप्ति के बिना हमारा आज का भी दिन गया? आप विचार करके देखो। जैसे हमें भूख लगी हो तो केवल भोजन की खोज होने लगेगी, प्यास लगी हो तो पानी की खोज होने लगेगी। क्या ऐसी परमात्मा की खोज हो रही? नहीं हो रही। हम राजी हैं खा पी करके मौज मस्ती से ऐसे दो चार माला घुमा लिए, सत्संग सुन लिए, इस तरह का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। ना कि हमारे अंदर ऐसा है, ना खान पान ते भावे है, ना कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है, केवल मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, नहीं तो भगवत प्राप्ति सुलभ है। क्या कठिनता है भगवान मेरे? कठिनता हमको इसलिए लग रही है कि हमने विषयों में अपने मन को दे रखा है। अब वो मन विषयों से हट जाए और भगवान में लग जाए, बस हो गया, इतनी बात है। अब हटा दे में जन्म के जन्म